नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दूँ। बहुत ही कॉमन है, पति का भी इस टॉपिक पर सवाल आया था और पत्नी का, कि दोनों में से कोई एक अगर तलाक देना चाहता है, पत्नी साथ रहना चाहती है और पति तलाक देना चाहता है। ज़्यादातर मामले यही आए हैं निकल के कि पति साथ नहीं रहना चाहता, तलाक देना चाहता है और पत्नी कहती है कि मुझे अपने पति के साथ ही रहना है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे अपना घर बसाना है। ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला होगा? क्या पत्नी को तलाक मिलेगा? अगर वो नहीं चाहती है तलाक देना, तब भी कोर्ट तलाक दे देगा? क्या पति के हक में फैसला होगा? इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जानकारी दूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, कोर्ट का फैसला जो है वो सबूतों के आधार पर होता है। बेवजह किसी को तलाक मिलता नहीं है। पति हो या पत्नी, कोई भी फाइल करे, तलाक फाइल करने का कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, चाहे वो एडल्ट्री हो या क्रूल्टी हो या कोई अन्य वजह हो। जिस भी वजह से आप तलाक लेना चाहते हैं, वो कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जिसे आधार बनाकर तलाक लिया जा सके। जैसे पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, वो आप लोगों के साथ बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, घर में अशांति बनाकर रखा है उसने आपकी बात नहीं मानती है, इस तरह की अगर हरकतें हैं उसकी, और इस सब को साबित करने के लिए आपके पास प्रूफ भी हैं, तब आपको तलाक मिल सकता है। दूसरा ये है कि आप अपनी बातों को न्यायालय को समझा पाते हैं सही तरीके से या नहीं, अपने केस को सही से प्रेजेंट कर पाते हैं कोर्ट में या नहीं। इन्हीं दोनों आधार पर जो है वो आपके हक में या आपके अगेंस्ट फैसला होता है। केस का फैसला जो है वो इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। आपकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लड़ाई झगड़ा करती है, बदतमीजी करती है, घर में अशांति कर रखा है, माँ बाप के साथ भी बदतमीजी, गाली गलौज करती है, वो उसका चरित्र भी खराब है, वो किसी और के साथ अफेयर में है और आपके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखा है उसने सालों से, तो ये सब क्रुअल्टी और एडल्ट्री के ग्राउंड हैं। लेकिन आपको न्यायालय में सबूत देकर इन बातों को साबित भी करना होता है। आपकी पत्नी में हजार बुराइयां हैं, बहुत गलत है, वो बहुत खराब है, लेकिन आप इन बातों को न्यायालय में सही से अगर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और कोई सबूत नहीं दे पाएंगे तो फैसला आपके हक में नहीं होगा। इसीलिए जरूरी ये है कि आप अपने केस को सही से न्यायालय के समक्ष रखें और सबूत भी दें, ताकि जो भी आप कहते हैं उसे साबित कर सकें, अगर आप अपने हक में फैसला चाहते हैं। इस पर यह भी सवाल था कि क्या साथ रहकर भी पत्नी तलाक फाइल कर सकती है और उसे तलाक मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इस पर स्पेशली एक वीडियो मैंने बनाई है, जहां पर पत्नी ने साथ में रहते हुए भी डाइवोर्स का केस फाइल किया था और उसे तलाक मिला भी था हाई कोर्ट से। तो पति पत्नी साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से तलाक की मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ रहते हुए तलाक फाइल किया जाता है और पत्नी साथ ही रह रही होती है, तो एक बार को पत्नी इन सब बातों की दुहाई न्यायालय के समक्ष जरूर देती है कि अगर उसे साथ नहीं रहना होता, छोड़ के जाना चाहती, तो वो कभी की चली गई होती। घर वालों ने उसे प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, लेकिन फिर भी वो अपना घर बसाना चाहती है और अपने ससुराल में ही रहना चाहती है, क्योंकि उसके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर और जिम्मेदारी की वजह से घर छोड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। तो एक बार को न्यायालय उसके पक्ष में सोचने को मजबूर जरूर हो जाता है। लेकिन अगर पत्नी मायके चली गई है रहने, पति के साथ नहीं रह रही है, तो पति का पक्ष जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही अगर बच्चे को लेकर गई है साथ में, तो एक बार फिर भी न्यायालय सोचता है कि अगर इनका डाइवोर्स हुआ तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और ऐसे में बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत है। इसलिए एक बार मैटर को सुलझाने का और सेटल करने का जरूर प्रयास किया जाता है न्यायालय की तरफ से। लेकिन पत्नी कई बार बच्चा छोड़ के भी चली जाती है मायके में और फिर पलट कर नहीं आती, बच्चा भी पिता के पास रहता है। तो ऐसे में भी न्यायालय को ये लगता है कि पत्नी जो है वो बहुत गैर जिम्मेदार है, अपने बच्चे को भी छोड़कर चली गई, उसे अपने बच्चे से भी लगाव नहीं है किसी भी तरह का, तो पति का साइड जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसके साथ साथ अगर पति लड़ाई झगड़े, मारपीट, बदतमीजी या जो भी प्रताड़ना या क्रूरल्टी, एडल्ट्री उसकी पत्नी करती है, उस सबका अगर ऑडियो वीडियो सबूत या जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह उनकी पत्नी ने फोन पर उन्हें धमकाया है या गाली गलौज किया है, वो सब बातें अगर रिकॉर्डेड हैं और न्यायालय के समक्ष रखता है पति, तो भी पति का ही पक्ष स्ट्रांग होता है। और इन सब सबूतों के आधार पर
तलाक मिल भी जाता है, क्योंकि ये साबित हो जाता है कि पत्नी साथ रह भी नहीं रही है, छोड़ के चली गई है, बच्चा भी अगर छोड़ गई है तो और स्ट्रांग ग्राउंड बन जाता है। साथ ही अगर ऑडियो वीडियो और प्रूफ दे ले गया पति, तो 99% फैसले जो हैं वो पति के हक में ही होते हैं। फिर चाहे पत्नी साथ ही क्यों ना रहती हो, साथ रहते हुए भी पति अगर एडल्ट्री क्रूरटी साबित कर ले जाता है, जैसे कि पत्नी वर्किंग है और पति के साथ उसकी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे में कई बार पति बच्चों को भी विटनेस बना लेते हैं संबंधित मामले में। अगर उनकी पत्नी का किसी और के साथ रिलेशन है बाहर, या किसी और के साथ अफेयर है उनका, और इन बातों को वो साबित कर देते हैं न्यायालय में। साथ ही बच्चे भी अगर सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ, मम्मी पापा के बीच में जो भी डिफरेंस है या लड़ाई झगड़े हुए हैं वो किसी और की वजह से ही हुए हैं, कि इन दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेकर विवाद होता रहता है, तो इस बात की पुष्टि हो जाती है, और कोई सबूत हो या ना हो कि कोई ना कोई तो है इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से इनके रिश्ते में ये कड़वाहट आई है, तो इस आधार पर भी पति को तलाक मिल जाता है। पत्नियों के लिए यही सुझाव है कि अगर वो तलाक नहीं देना चाहती हैं तो पति से लड़ाई झगड़ा हो, ससुराल वाले परेशान करें तो थोड़ा बर्दाश्त करें, वहां से जाने की, हटने की बिल्कुल भी ना सोचें, हालात अगर बहुत खराब ना हो तो। क्योंकि अगर वो घर छोड़ देती हैं या अपना बच्चा छोड़कर चली जाती हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में पति लोग बहुत आसानी से अपना पक्ष साबित कर ले जाते हैं और उनके हक में फैसला हो जाता है। लड़ाई झगड़े जब परिवार में होते हैं तो रहना साथ थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर किसी भी तरह से जान का खतरा ना हो, थोड़ी मानसिक पीड़ा या प्रताड़ना से ही गुजरना पड़ता हो, तो ऐसे हालात में परिवार या दोस्तों से थोड़ा इमोशनल सपोर्ट लेकर आपको अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, अगर आपको अपना घर बसाना है तो। क्योंकि अगर आपने घर छोड़ा और आपने बच्चा छोड़कर जाने की गलती कर दी तो आपको चाइल्ड कस्टडी भी नहीं मिलती है, फिर बच्चा भी फादर के पास ही रह जाता है। क्योंकि एक बार बच्चा कुछ समय पिता के साथ रह लेता है तो वो इमोशनली भी मम्मी से दूर हो जाता है और पापा के फेवर में ही बातें करने लगता है। तो अगर कुछ महीने या साल बाद आपकी सुनवाई हुई भी कोर्ट में और बच्चे से पूछा गया तो वो आपके हक में कभी स्टेटमेंट नहीं देगा कि उसे मम्मी के साथ रहना है। उसको जैसा उसके पापा, दादी, बुआ और परिवार के अन्य लोग बताएंगे वो उनके प्यार में उन्हीं की बातें बोलेगा, और फिर आप अपने बच्चे को भी नहीं ले पाएंगी और ना ही आप इस घर में वापस आ पाएंगी। इस घर में वापस आने के सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे। इसीलिए अगर रहना है, रिश्ता बनाए रखना है तो यहाँ से तो ससुराल से जाने की गलती कभी ना करें। थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है तो समझाएं, रिश्तेदार की मदद लें और बड़ों की मदद लेकर मामले को सुलझाने का प्रयास करें। घर छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक बार घर छोड़ देती हैं तो फिर विवाद बढ़ता ही चला जाता है और फिर वापस आने के रास्ते लगभग बंद ही हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर पत्नी ये चाहती है कि उसे अपने ससुराल आना है और वो घर छोड़कर चली गई है नाराज होकर, गुस्से में, तो पुलिस एफआईआर और बेवजह के आरोप लगाने से बिल्कुल भी बचना चाहिए। क्योंकि अगर वो बेवजह के आरोप लगाकर पति, ससुराल, देवर, जेठ, देवरानी सबको फंसाने की साजिश रच लेती हैं तो ऐसे में उनके रिश्ते में बहुत मनमुटाव आ जाता है, बहुत खटास आ जाती है और वो रिश्ता फिर बन नहीं पाता है, बिगड़ ही जाता है। इसीलिए कुछ सावधानियां पत्नियों को रखना चाहिए अगर वो अपने रिश्ते को वापस बनाकर रखना चाहती हैं, बचाना चाहती हैं। और पतियों के लिए ये सुझाव है कि अपना घर बसाना चाहते हैं तो नशे से दूर रहें, गलत आदतों में बिल्कुल भी ना पड़ें, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से अपने परिवार के साथ। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है क्योंकि टॉपिक जो वीडियो का होता है उसके साथ साथ मैं थोड़ा सुझाव जरूर देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरे कुछ शब्द बोलने से किसी का घर बस जाता है या किसी के दिमाग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, किसी की सोच बदलती है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसीलिए मैं थोड़ा अपनी तरफ से कुछ शब्द ऐड करके लोगों का घर बचाने का प्रयास जरूर करती हूँ। कुछ लोगों को ये बातें खराब लगती हैं, कुछ लोग उल्टे कमेंट भी करते हैं कि आप बहुत बोलती हैं, फालतू बोलती हैं। कोई बात नहीं, आपको जो सोचना है सोचिए। मैं एक अच्छी सोच के साथ इन बातों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो बच्चों को कितना सफर करना पड़ता है, और कई बार लड़ाई झगड़े के बाद किसी के बहकावे में आकर जब पत्नियां इस तरह का फैसला ले लेती हैं तो वो बाद में बहुत रोती हैं, बहुत परेशान होती हैं और अपने घर वापस भी जाना चाहती हैं, पर उनका घर कभी
बस नहीं पाता है। तो इसीलिए मेरा प्रयास उन्हें एक छोटी सी काउंसलिंग देने का रहता है, ताकि वो इस तरह की गलती करने से बचें और उनका घर बिगड़े नहीं, बर्बाद ना हो। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं या संबंधित टॉपिक पर कोई आपका सवाल है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।